नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 जुलाई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनानी चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर के दिखाए आधे से अधिक ने छोड़ दी परीक्षा। यूनानी चिकित्सा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा में 44% रही उपस्थिति। लोक सेवा आयोग ने 25 पदों पर रविवार को यानी कल लखनऊ में इस भर्ती परीक्षा को आयोजित किया और यहाँ पर सिर्फ जो है 44% उपस्थिति पाई गई, बाकी के अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है, एक बड़ी अपडेट लिखा है 1 लाख से ज़्यादा को मानदेय पर रोजगार देगी सरकार। अब युवाओं को गाँवों में रोजगार देने के लिए सरकार प्रयासरत है और युवाओं को जो गांव में नौकरियां दी जाएंगी उसमें से 1 लाख से ज़्यादा पदों पर ये भर्तियां हैं और इसके लिए लिखा है कि इनको मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। लिखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक ओर जहां सरकारी नौकरियां देने पर फोकस कर रही है सरकार, वहीं विभिन्न सरकारी महकमों में 1 लाख से अधिक पदों पर मानदेय पर नौकरी देने की तैयारी है। इसका मकसद अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को भी रोजगार से जोड़ना है। दरअसल प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। कोरोना काल में रोजगार छिनने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गांव लौटे हैं। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, महिला और अर्ध कुशल श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कुछ विभागों में मानदेय पर भर्तियां शुरू की हैं। बीते कैबिनेट लिखा है दिनों में कैबिनेट में हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत कम अकाउंटेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया गया और इसके तहत 58,000 पंचायत सहायकों की भर्ती की जाएगी और एक पंचायत सहायक को 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसका पूरा वीडियो हमने अपने चैनल पर बनाया हुआ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि 58,000 जो पंचायत सहायकों की भर्ती कैसे होगी, क्या इसके नियम शर्तें कब होगी, तो आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी जो भर्तियां यहाँ पर गाँव में होंगी तो वो लिखा है कि देखिए कि मेट की भर्तियां होंगी। मनरेगा आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी जिसको बोलते हैं रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा के अंतर्गत लिखा है कि 44,000 यहाँ पर कुल मिलाकर के भर्तियाँ की जाएंगी, लेकिन उन 44,000 में जो महिलाओं की भर्तियाँ होंगी 22,000 होंगी। लिखा कि मनरेगा में कामकाज के पर्यवेक्षण के लिए 22,000 से अधिक महिला मेड की नियुक्ति की जाएगी। चयन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित महिला स्वयं सहायता समूह से होगा। प्रत्येक महिला मेड को हर महीने 8,400 रुपये महीने से अधिक मानदेय मिलेगा। नियमों के तहत 50 श्रमिकों की निगरानी के लिए एक मेड की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने 50% महिला मेड नियुक्त करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में वर्तमान में करीब 22 लाख से अधिक जो है श्रमिक रोजगार मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ऐसे में करीब 44,000 मेटों की भर्ती होगी, जिसमें से 22,000 जो है वो महिला मेटों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। तो इनको कितना मानदेय मिलेगा, तो लिखा है इनको अर्ध कुशल श्रमिक के बराबर 320 रुपये से लेकर के 405 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलेगा और 26 दिन का मानदेय मिलेगा। इस तरीके से इनको कुल मिलाकर के देखा जाए तो 8,400 रुपये महीने का इनको मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगली भर्ती जो गांव में होने वाली है वो देखिए यहाँ पर लिखा है, जो सामुदायिक शौचालय होते हैं वहाँ पर 35,000 महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। देखिए प्रदेश सरकार ने सामुदायिक शौचालयों के रख रखाव और इसे महिलाओं की आय का जरिया बनाने के लिए उन्हें सामुदायिक शौचालय दिए जाएंगे। 35,512 ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शौचालय संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। समूह की एक महिला को 6,000 रुपये मानदेय और शौचालय में साफ सफाई की सामग्री व उपकरण खरीदने के लिए 3,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। तो इस तरीके से सरकार का कहना है कि हम गांव स्तर पर जो गांव के लोग हैं गांव में ही नौकरी करें। इसके लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। तो ये आज की एक बड़ी अपडेट है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो अगली अपडेट है वो है PhD के प्रवेश को लेकर के, परीक्षा को लेकर के। लिखा है PhD प्रवेश परीक्षा 15 अगस्त के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की अपडेट है, ऑनलाइन परीक्षा कराने की थी तैयारी।
लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2021 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए अभी विद्यार्थियों का और इंतजार करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में इस साल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई है। इसकी वजह से प्रवेश परीक्षा अब 1 महीने देरी से यानी 15 अगस्त के बाद ही संभव हो पाएगी। लोक सेवा आयोग से जीआईसी प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि 25 वर्षों से चल रहा जीआईसी प्रधानाचार्य भर्ती का विवाद है। पीसीएस परीक्षा में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज पद पर भर्ती का विवाद नया नहीं है। यह विवाद 2.5 दशक से ही चल रहा है। पहले इसमें 96 की भर्ती में प्रधानाचार्य के पदों को लेकर के विवाद हुआ था। उस वक्त भी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के विवाद हुआ था। इसके बाद लिखा है कि उस समय भी लोक सेवा आयोग को जो रिजल्ट था वो संशोधित करना पड़ा था। मामला अब तक न्यायालय में भी लंबित है और मुकदमा लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं जो कहीं और नौकरी कर रहे हैं, सेवानिवृत्त होने के करीब हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो प्रधानाचार्य भर्ती है इसमें बहुत पुराना विवाद चल रहा है और अभी भी इसमें भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के इस साल भी विवाद हुआ और आपने देखा रिजल्ट संशोधित भी हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों के जो आरोप हैं अभी के अभी बरकरार हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मानक के अनुरूप अभी भी जारी नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित राजकीय महाविद्यालय में 418 प्रवक्ताओं की काउंसलिंग को लेकर के, कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर के लिखा है प्रवक्ता पद के चयनितों को 30 जुलाई को आवंटित होंगे कॉलेज और इनके लिए जो कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 30 जुलाई को कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। काउंसलिंग 26 जुलाई से शुरू होनी है। इससे पूर्व 11 विषयों के 211 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर कॉलेज आवंटित किए जा चुके हैं। बीच में प्रवक्ताओं के ऑनलाइन मोड में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण काउंसलिंग रोक दी गई थी। तो लोक सेवा आयोग से जो भी चयनित जीडीसी के शिक्षक हैं उनकी आज से कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बताना चाहेंगे कि टीजीटी पीजीटी होम साइंस की जो टेस्ट सीरीज है हमारे एग्जाम प्रिपरेशन बाई एबीटेक ऐप में लॉन्च कर दी गई है। 100 रुपये डिस्काउंट का आप लोग यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में कला की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बाकी जो टेस्ट सीरीज है हमारे दूसरे ऐप एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हैं। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अपने तय समय पर जो हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जो इसके एग्ज़ाम को लेकर के इसमें मंडल वाली परीक्षा करवाने के लिए आज कोर्ट केस करने की तैयारियां कर रहे हैं। युवा मंच द्वारा आज कहा गया है कि आज जो है लखनऊ बेंच में आज जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा मंडल में करवाने के लिए आज जो याचिका है वो दायर कर दी जाएगी और इस याचिका में अनुरोध किया जाएगा कि परीक्षा जिलों में ना करवा करके मंडल में करवाई जाए और जो यहाँ पर है तदर्थ शिक्षकों के पद विज्ञापन में जोड़े जाएं। तो इन दो मुद्दों को लेकर के जो है रिट दायर हो जाएगी आज। उम्मीद यही है जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिशन की ऑनलाइन जो डेट है मतलब ऑनलाइन एडमिशन की डेट है एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग 30 जुलाई तक अपने फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितने कितने पंजीकरण अब तक हुए हैं। इंजीनियरिंग में अब तक 1,96,043 आवेदन हुए हैं। फार्मेसी में 69,824 आवेदन हुए हैं। अन्य में 27,056 आवेदन हुए हैं। तो जो अभ्यर्थी अभी तक इंतजार कर रहे हैं अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो इनके लिए डेट बढ़ गई है। 30 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष अपडेट देखिएगा। टीचरों की भर्ती के लिए नई योग्यता टेक फ्रेंडली। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास ने भर्ती में जोड़ी नई शर्त। कोरोना के कारण लॉकडाउन में 1.25 साल से पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन चल रही है। इस बदलाव ने शिक्षकों के अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में भी परिवर्तन कर दिया है। अब स्कूल वाले टेक्नोलॉजी फ्रेंडली शिक्षकों को लेना पसंद कर रहे हैं ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लग रही कक्षा में परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अब जो है शिक्षकों के लिए भी टेक्निकल टीचर मांगे जा रहे हैं जिनको यानी कंप्यूटर का थोड़ा सा मोबाइल का अच्छा खासा ज्ञान हो। हालांकि ये जो चीज़ें हैं अभी प्राइवेट संस्थानों में ही लागू हो पाएंगी। सरकारी कॉलेजों में सरकारी भर्तियों के लिए जो चीज़ें हैं उसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को बहुत समय बाद मिलती है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। तो जब सारे लंबे प्रोसेस से कोई चीज़ पास होती है तब बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वो सारी चीज़ें तुरंत ही लागू कर देते हैं। तो फिलहाल ये जो अपडेट है प्राइवेट स्कूलों के लिए ना कि
सरकारी कॉलेजों के लिए। ठीक है, शिक्षा मित्रों को लेकर के अपडेट है कि चुनाव से पहले बढ़ सकता है शिक्षा मित्रों का मानदेय। यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है। 1,46,000 जो शिक्षा मित्र हैं उनको फिलहाल 10,000 रुपये मिल रहा है। करीब देखा जाए तो 3 से 4 साल से करीब इनका जो मानदेय वो नहीं बढ़ा। चुनाव आने वाला, ऐसे में सरकार जो है लिखा है कि इनका जो मानदेय बढ़ा सकती है। करीब 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।